और उनके तावीज़ों में बाकायदा खून से कुछ लिखा हुआ था। क्योंकि जो भी गाड़ी आती थी वो उसमें ठुकती थी, गाड़ी पूरी टोटल होती थी और बंदे को खराश नहीं आती थी। उस घर में जो फर्स्ट फ्लोर था उसकी जो सीढ़ियाँ थी वो आधी जड़ चुकी थी। दरवाज़ा खुला है, एक आदमी ने मुझे देखा है, ऊपर से नीचे देखा, दरवाज़ा बंद नहीं किया, ऐसे ही भेड़ा और चला गया। मैंने अपनी लाइफ में सबसे ख़तरनाक घर वो देखा है, और उसके बाद मेरी इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का जो भी करियर है उसमें 2 साल का गैप आ गया था। मैं छोड़ रहा हूँ यार, बसेरा मेरा कोई दिल नहीं कर रहा यार। कोई सामने 12 या 13 फीट की कोई चीज़ थी सफ़ेद कपड़ों में, और सिर्फ 2 आंखें चमकती हुई नज़र आई हैं मुझे। ऊपर एक ताला लगा हुआ था, या आप उस ताले को हिला दें, ताला यूँ था, वो यूँ होना शुरू हो गया। ओह शिट। जहांज़ेब अहमद ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अज़लान भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जहांज़ेब, तुम्हारे पास लोग अपनी वीडियोस भेजते हैं या कभी उन्होंने कोई चीज़ इंसिडेंट रिकॉर्ड किया होता है, वो तुम्हें भेजते हैं, तुम अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लगाते हो। तुम्हें एक एयर होस्टेस ने अप्रोच किया था, वो क्या सीन था? वो एयर होस्टेस का किस्सा क्या है जो वो काला जादू वाला सीन था? अज़लान भाई कुछ इस तरीके से मामला है वो कि एक दफ़ा मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि मैं एक जगह पर टूर पे हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रूम में अकेली हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई साथ में मौजूद है। उन्होंने मुझे एक वीडियो फुटेज भी उन्होंने रिकॉर्ड करके ऑन द स्पॉट सेंड की थी। अच्छा, वो मैंने इग्नोर कर दी थी क्योंकि मैं उस वक्त जो था मैं ऑलमोस्ट शूटिंग पे ही था, मैं लाइव इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। खैर फिर हुआ यूँ कि अगले दिन मेरी उनसे दोबारा बात हुई। उन्होंने मुझे इस तरीके से मैसेज किया कि मुझे अपने ही घर से तावीज़ मिले बहुत सारे। अच्छा। और उन्होंने वो रिकॉर्ड भी किए, वो खोल के भी दिखा रही थी मुझे इस तरीके से, और उनके तावीज़ों में बाकायदा खून से कुछ लिखा हुआ था। ठीक है। अब उनके मुताबिक वो ये कह रही थी कि ये मेरे ही खून से लिखा गया है और वो लाइफ टाइम चलेगा मेरे साथ, कुछ इस तरीके से जादू किया हुआ था। अब जब वो तावीज़ मैंने, हमारे एक साहब थे, मैंने उनसे पूछा कि ये किस लिए करवाया गया, इसका मतलब क्या है, तो उनका मेरे पास रिप्लाई ये आया था कि जिसने भी करवाया है वो 80% इस पे कामयाब हो चुका है। अच्छा। 80% कामयाब हो चुका है। अब यहाँ पे मेरी गलती ये थी कि जिसने मुझसे हेल्प के लिए मुझसे बात की थी, मुझे अप्रोच किया था, वो चीज़ मुझ पे भारी पड़ गई। नेक्स्ट डे मेरा अपना एक घर में स्टूडियो है जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह करता हूँ, तो मैं अपनी चेयर पे बैठ ही रहा था, मैंने देखा कि मेरे चेयर पे इतने सारे बाल पड़े हुए हैं, और बाकायदा ऐसे सेट करके रखे हुए हैं कि किसी ने रखे हैं, ऐसा नहीं कि पड़े हुए होते हैं या किसी ने काट के रखे हुए हैं, और इतने बड़े मतलब बाल अच्छा। वो मेरी सीट पे ही रखे हुए थे। मैं देख के हैरान, मैंने घर वालों से पूछा, अच्छा मेरा स्टूडियो लॉक होता है, घर में कोई भी नहीं, मतलब मेरे रूम में कोई भी नहीं आता, तो मैंने घर वालों से पूछा तो घर वाले तो मना कर रहे कि हमने तो नहीं रखे। फिर मैंने जब सेंड की, अपने जो साहब हैं हमारे, उनको जब मैंने सेंड की और मैंने सारा मामला बताया उनको, तो वो कह रहे थे कि तुम्हारा जो है वो इस मामले में आना उनको पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग साइन है कि स्टे अवे फ्रॉम दिस। अच्छा। उसके बाद से मेरी अभी भी बात होती है उनसे, लेकिन मैं बहुत कम इस चीज़ के बारे में उनसे डिस्कस करता हूँ। तो किसने जादू करवाया था उन पर, क्या कुछ पता चला? वो कह रही थी कि मेरे खून से लिखा हुआ है, तो ये कैसे उनको पता था? कुछ शेयर वो किया उन्होंने? कहती हैं कि मेरी ही अपनी है और मेरे बहुत ही करीबी हैं जिसने ये जादू करवाया है मुझ पे। अच्छा। अगर मैं इस चीज़ को मैं ऑन एयर कह दूं तो आई थिंक फिर बहुत से लोग शक में पड़ जाएंगे, और जो बहुत से आजकल की जनरेशन है वो भी शक में पड़ जाएगी कि अगर उनके साथ कोई चीज़ बुरी होगी तो वो यही समझेंगे कि इसने शायद करवाया हो, क्योंकि जिसने करवाया वो रिश्ता ऐसा है कि कोई शायद फिर माने भी ना। लेकिन मैंने ये चीज़ जब देखी है तो फिर अब एक शख्स अपने मुंह से कह रहा है तो उसको फिर जो है ना वो डिनाई नहीं कर सकते। वो यही कह रही हैं कि मैंने रखते हुए भी देखा है, और जिनसे मैंने पता करवाया था उन्होंने भी बता दिया।
एक दफ़ा उन्हीं साहिबा ने किसी साहब को अप्रोच किया था इलाज के लिए, तो तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर उनकी डेथ हो गई थी उन साहब की। सो द पॉइंट इज कि अगर बाय द वे जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताता चलूँ, जाज़ेब अहमद जो हैं वो एक गोस्ट इन्वेस्टिगेटर हैं। 2018 से जो है ये इस फील्ड में है। इंस्टाग्राम पर इनका ज़्यादा उबूर हासिल है क्योंकि इंस्टाग्राम की वीडियोस इनकी जो वो 5-5, 10-10, 9-9 मिलियन पर गई हुई हैं। अगर एक मशहूर ज़माना, मैं कहता हूँ बल्कि बदनाम ज़माना वीडियो एक है जिना अस्पताल की, जो कि जिना अस्पताल नहीं है, फेक वीडियो है कि वो डॉक्टर आके गिरता है, वो भागता है और पीछे से एक व्हीलचेयर चलती हुई आती है। उस पर 9 मिलियन व्यूज़ हैं, बट दैट वाज अ फेक वन क्योंकि उस बंदे की एक्टिंग जो फेक नज़र भी आ रही है। सही। खैर, तो ये भाई गामर भाई लाइव गोस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं भाई। मतलब एक मैंने वो दिलदार को मैंने देखा था, वो साला पागल आदमी लाइव कर रहा होता है, बड़ी बात है। दिलदार को भी मैंने सिखाया लाइव करना। रियली? जी। दिलदार को तुमने सिखाया लाइव जी। करना? अच्छा, वो कैसे, तुम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो? दिलदार मेरे एक ग्रुप में था। मैं असल में 2 ग्रुप्स का एडमिन हूँ जो पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉन्टेड मतलब पैरानॉर्मल सोसाइटी के ग्रुप्स हैं। एक हॉन्टेड प्लेसेस इन पाकिस्तान और दूसरा द जिन सोसाइटी। इन दोनों का एडमिन मैं हूँ। क्या बात है। तो इन दोनों पे मैं नहीं हूँ, और अच्छा है मैं नहीं हूँ। इस पंगे से दूर ही रहना सही समझता हूँ मैं। खैर कंटिन्यू। लेकिन उसमें ये है कि आपको वक्तन वक्तन चीज़ें सीखने को मिलती है क्योंकि बहुत से लोग उसमें अपनी स्टोरीज डाल रहे होते हैं अवेयरनेस के लिए भी, और हॉरर स्टोरीज भी डालने हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट्स डालने हैं, तो उसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ओके। अब मैं बचपन से आप ये कह लें कि मैं 2006 से मिनहाज अली अस्करी को बहुत सुनता आ रहा हूँ। ओके। और मैं उनका एक तरह से मैं एक फ़ैन भी हूँ उनका, और मैं उनको इतना सुन चुका हूँ कि मैं उनकी तरह के शोज़ भी करता हूँ, और मेरी आवाज़ भी लोग कहते हैं कि मिनहाज अली अस्करी की तरह है। ओए तकरीबन। क्या बात। अब होता ये है कि मैं रमज़ानों में अपने हॉरर स्टोरी शोज़ करता हूँ इन्हीं दोनों ग्रुप्स में। ओके। तो इसी वजह से ज़्यादातर जो है मेरा इंस्टाग्राम पे ही मेरे फॉलोअर्स भी इस तरीके से हैं इतने। ठीक है। सोल्जर बाज़ार के आप एक हॉन्टेड हाउस में गए थे, वहाँ भीड़ भी जमा हो गई थी, वो क्या था उस घर में? सोल्जर बाज़ार में एक वो ऐसा घर है जिसके बाद मैंने अपनी लाइफ में सबसे ख़तरनाक घर वो देखा है, और उसके बाद मेरी इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का जो भी करियर है उसमें 2 साल का गैप आ गया था। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने अभी रिसेंटली सब कुछ दोबारा से स्टार्ट किया है। हुआ कुछ यूँ था कि जब हम रात में तकरीबन 12 बजे उस घर में एंटर हो ही रहे थे कि वहाँ के जो इलाका मकीन है वो आ गए, और वो जो होते हैं ना इलाके के जो चौधरी होते हैं, बूढ़े जो होते हैं, जो बैठे हुए होते हैं, उन्होंने हमें ये कहा कि अंदर मत जाओ, अंदर असरात हैं, अंदर जिन है। हमने उनकी बात इग्नोर कर दी। अब उन्होंने हमें ये कहा कि भाई अंदर जो हैं वो सांप भी हैं, क्योंकि अंदर वो उतना पुराना था कि अंदर जो हैं वो दरख्त, झाड़ियाँ वगैरह ये सब भी थी। खैर हम लोगों ने इनकी बात इग्नोर कर दी। अच्छा, अब वो घर इस तरीके से बना हुआ था, मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं कि आपने सुना होगा कि ऊंचे चौबारे वाले घर जो होते हैं, जो ऊंचे चौबारे वाले घर मतलब जिनकी दीवारें ऊंची होती हैं, हमें उनको फैलांग के जाना था क्योंकि मेन गेट जो था वो बंद था, जंग लगा हुआ था उस ताले में, तो हम वहाँ पे जा नहीं सकते थे। खैर हम लोग जो हैं वो चढ़ के उतर के अंदर चले गए। हम लोगों ने अपने कैमरास वगैरह, लाइट्स वगैरह सब ऑन की। उस वक्त दिलदार मेरे साथ था। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि मैंने अपना लाइव स्टार्ट किया। अब हमने उस भूरे घर का मुआयना किया। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि हमें आवाज़ें आने शुरू हो गई, और उस घर में जो फर्स्ट फ्लोर था उसकी जो सीढ़ियाँ थीं वो आधी जड़ चुकी थीं, आधी थीं और आधी झड़ चुकी थीं। तो हम ऊपर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक ये ख़तरा था कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो शायद ऊपर की छत भी चढ़ जाए। हम उस घर के अंदर एंटर हुए तो एक कमरे की बीच में एक कुंडा होता है जिसमें पंखा लगाते हैं हम सब। अब उसी तरीके की एक जगह थी वहाँ पे, वहाँ से कोई हम पे नीचे मिट्टी फेंक रहा था। अभी हम ऐसे कश्मकश में थे कि हमें ऐसा लगा कि हमें कोई पत्थर फेंक रहा है हमारे ऊपर से ही आ रहे थे, जो कि फर्स्ट फ्लोर से ही आ रहे थे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ऐसा कि कोई बाहर से फेंके, क्योंकि बाहर नाला चल रहा था तो बाहर से आना इम्पॉसिबल था। सही। अब जब मुझे यहाँ पे इस सिचुएशन में मुझे लगा कि हम पर अटैक हो रहा है या फिर डू एंड डाई वाली सिचुएशन है,
कि यहाँ पे आप शायद अटैक हो सकता है या ज़िंदगी मौत पे बात आ जाएगी, क्योंकि बाहर के लोग जो थे वो हमें ऑलरेडी वार्न कर चुके थे कि आप अंदर जाओगे आप मर जाओगे। इस तरीके से हमें वार्निंग मिल अच्छा, चुकी थी। अल्लाह अकबर। यहाँ पे मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने बोला आप हमें डराएं नहीं, अगर आप हैं मौजूद हैं यहाँ पे सामने आ जाए, हम चले जाएंगे। और लिटरली अजलान भाई, कोई सामने 12 या 13 फीट की कोई चीज़ थी सफ़ेद कपड़ों में, और सिर्फ 2 आंखें चमकती हुई नज़र आई हैं मुझे। उसके बाद हम लोगों ने बोला पैकअप है भाई। उसके बाद फिर हम उस घर से बाहर निकल रहे थे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस घर की दीवारें ऊंची थी। हम बाहर चढ़ रहे थे, बाहर निकलने के लिए चढ़ रहे थे, तो मैं ऊपर दीवार पे ही बैठा हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया है, और मैं फर्स्ट फ्लोर से नीचे ज़मीन पे गिरा हूँ। ओए होए। और गिर के मैं उठा हूँ, मजाल है मुझे कोई एक चोट भी आई हो। अच्छा, ये वाली बात मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मेरा घर जो है ना पहले शारा फैसल पे था, मेन शारा फैसल पे। जो सिंधी मुस्लिम का जो कट बोलता है ना उल्टे हाथ पे, जहाँ वो कारपेट वाले की दुकान आती, तो उसी बिल्डिंग में मेरा घर था। तो एक टाइम पर स्पेसिफिकली ये नीचे वाला स्पॉट जो हम देखते हैं, ये पैच जो है शारा फैसल का, जो कि उल्टे हाथ पे जो सिंधी मुस्लिम को मुड़ता है और जो सीधा रास्ता जाता है एयरपोर्ट पर, मुझे ये लगता है कि वो जगह हॉन्टेड थी। ठीक है, उसकी ख़ास वजह यह है कि शाम का वक्त होता था, मतलब 6 बजे के बाद, 6 से रात 12 के दरमियान रोज़ वहाँ पे एक एक्सीडेंट बनता था। और अगर आप अभी भी जाके देखें, आप कोई भी जाके देख सकता है, तो वहाँ पर कॉर्नर पे अब तो वहाँ एक रेस्टोरेंट खुल गया कबाबजीज एक्सप्रेस के सामने, एक पोल लगा हुआ है। वो पोल आज तक टेढ़ा है, क्योंकि जो भी गाड़ी आती थी वो उसमें ठुकती थी। गाड़ी पूरी टोटल होती थी और बंदे को खराश नहीं आती थी। ये बड़ी अजीब सी बात होती थी, और मैं हैरान इस बात पे होता था कि जब वो गाड़ी हम देखते थे, वो बंदा तो उसका तो कीमा बन चुका होगा, वो तो फारिग हो चुका होगा। बंदा बोल रहा है भाई मेरी गाड़ी थी, मैं बाहर खड़ा हुआ, हाँ आपको कुछ हुआ नहीं? मुझे कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी बर्बाद हो गई। तो एक चीज़ मुझे ये दिलदार ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, बताई थी इसने मुझे एक चीज़, और वहाँ से एक चीज़ सीखा था कि ये पत्थर मारेंगे, पत्थर हो सकता है आपकी आँख के पास से भी जाएगा, बट आपको लगेगा नहीं। ये मखलूक कोशिश पूरी करती है कि आप यहाँ से चले जाएं। डर गए, ऑफ कोर्स, जो कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम ही होता है कि आप डरते हो। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं बहुत फट्टू आदमी हूँ, मैं डर जाता हूँ, करता हूँ क्यूरियोसिटी में करता हूँ। कल गया था एक कब्रिस्तान में, वहाँ गया, मैं देख रहा हूँ कि वो लाइट जल रही है, लाइट जल रही है, दरख्त के बीचों बीच लाइट जल रही है, छोटी छोटी सी 2, लाइट बंद हो गई, फिर लाइट जल गई। अब वो ऐसा हो गया, मैं लाइट प्रॉपर में बस फ्लैश लाइटें मार के देख रहा हूँ, ना वहाँ परिंदा ना वहाँ कोई जानवर, तो ये जल का रही है। और ऐसा मौसम भी नहीं है जहाँ पे जुगनू उड़ रहे हो, और जुगनू ऐसे 2 जोड़ी में जल रहे हो। तो और फिर एक आवाज़ आती है, क्या हुआ, जिस पे बात भाई भागे थे, और इतना मोटा पत्थर आया था। जब ये चीज़ हो गई ना, हमें पता चल गया हाँ यहाँ है, हमारा हो गया, हमें नज़र आ गया, हमें सुनाई दे दिया, अब हम जा रहे हैं। अनटिल अनलेस कि आप ज़्यादा उनमें उंगली करो, फिर हावी होते हैं। बिकॉज कल मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी, सॉरी मैं टॉपिक चेंज हो गया, लेकिन मैं अपना एक दुखियाड़ा जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ। कल मैं बहुत खुशबू लगा कर गया था, उससे कोई फर्क नहीं यार व्हाट आई पर्सनली थिंक, मैं बहुत सारे कब्रिस्तान में गया हूँ, और जब आप खालिस परफ्यूम जब लगाते हो, एक होता है अल्कोहल वाला, एक होता है खालिस जो इत्तर जो होता है ना, वो इत्तर लगाने का तरीका वाला, वो वाला। तो ये लोग मुझे बोलते हैं अजलान भाई आज कहाँ कितनी खुशबू क्यों आ रही है? मैंने बोला यार पता नहीं, मैंने दिन में लगाया था मैंने। और कल से लेके आज तक मैं भी ये अपनी टीम को बोल रहा था, मैं सो नहीं पाया हूँ रात भर, और मेरा सर इतना भारी हुआ है जिसकी कोई इंतहा ना हो, जिसको मैं एक एंगल ये दे देता हूँ कि फ्लू है मे बी, और मे बी लैक ऑफ स्लीप, माइंड डाइवर्ट कर देता हूँ। बिकॉज जितना मैं इस तरफ सोचूंगा, जितना मैं
की तरफ अपना माइंड लेके जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। पागल हो जाएंगे। और बहुत सारे हमारे ऐसे गोस्ट इन्वेस्टिगेटर और बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जिनके दिमाग घूमे और वापस नहीं आए, कोशिश कर रहे हैं वापस आने की, बट मोस्ट ऑफ देम ऊपर का एक पेच ढीला हुआ है। वही बात है ना अजलान भाई कि जब इस मखलूक को आप पे अटैक करना होता है तो वो सबसे पहले आपके सेंसेस से खेलती है। अच्छा, एक और मेरा डर है, पता है मेरा डर ये है कि देखो, अगर कोई जिन्नात कोई मखलूक सामने आए, ठीक है भाई सामने आ गई, लेकिन तुम जो बताना चाह रहे थे ना कि आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हो, तुम एक प्रॉपर वर्ड उसका नहीं निकाल पा रहे थे जो हम इससे पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, लेकिन वो एक्चुअल सिनेरियो ये होता है कि आपके अंदर का जो फेयर है, अगर वो फेयर सामने आ जाए तो आप फिर अटक जाते हो। अब मेरा कल पता है, कल का पहली दफ़ा ऐसा हुआ है यार इस कब्रिस्तान में, उस कौन क्या नाम था, सी एरिया, ताजी कब्रिस्तान, इन्होंने नाम सुना सर आपने? सुना हुआ है। गली में घुसते हो आप, गली में आते हो और गली में आते घर चल रहे, अचानक से कब्रिस्तान कब शुरू होता है आपको पता नहीं चलता। मुझे मेरा फेयर, मुझे जो ना अचानक से कुछ चीज़ सामने आ जाए ना, मुझे उससे बड़ा डर लगता है। अच्छा मैंने जिन्नात देखे वो साए में गुजरते हुए, आंखें चमकती हुई, सफ़ेद चीज़ जा रही है भाग रही है, वो ठीक है, बट मुझे कल एक ऐसा लग रहा था कि कोई कांस्टेंट चीज़ अगर मेरे सामने यूं आके खड़ी हो गई ना, जिसके बहुत सारे दांत हो और बड़ी मुस्कुराहट हो, मैं आई हेट स्माइल एक्चुअली, यू नो, आई हेट स्माइल दीज डेज। कोई चीज़ मुस्कुरा के देख रही है, कल एक बाबा वहाँ से जा रहा था मुस्कुराता हुआ, ये डर गया मेरी भी फट गई, मैंने बोला यार ब्रो बस मैं छोड़ रहा हूँ यार, बसेरा मेरा कोई दिल नहीं कर रहा यार। खैर एनीवे यार, मुझे एक बात बताओ, तुम कब्रिस्तान की अगर बात हो रही है, मेवा शाह कब्रिस्तान में तुम गए थे, और मेवा शाह कब्रिस्तान मैं अभी तक नहीं गया लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर। मेवा शाह कब्रिस्तान में तुम्हारे साथ क्या वाक़या आया था? मेवा शाह ग्रेवयार्ड पे हमारे साथ कुछ इस तरीके से मामला हुआ था कि ये पिछले साल की सर्दियों की बात है ये, हाँ पिछले साल की सर्दियों की बात है। तो मैं था दिलदार के साथ। अबे दिलदार तेरा जोड़ीदार था, साथ करते थे क्या तुम लोग? हाँ, हम लोग साथ ही तो करते दिलदार थे। ने तेरा नाम क्यों नहीं लिया? मैंने मल्टीपल लोगों के साथ काम किया है। अच्छा। वो क्या है, वो क्या था, वो है? क्या था, वो किस वो तरीके क्या से है? था। सज्जाद सलीम के साथ भी नहीं तुमने नहीं, किया है? उसी तरीके से बहुत सारे चैनल्स हैं। अच्छा। पता नहीं बहुत सारे आज मतलब बोल रहे छोटे छोटे बच्चों ने भी खोले हैं। वो क्या है, वो क्या था, वो क्यों था, वो इस क्यों था? नाम के थे हैं बल्कि अभी भी। तो बहुत सारे लोगों के साथ किया है। वो क्यों लेकिन हुआ? वो क्यों हुआ, वो क्या है, वो सच है या वो झूठ है, हाँ। इस तरीके से। वो काला पर्दा है। अच्छा, मेवा शाह में हमारे साथ ऐसा हुआ था अजलान भाई कि हम थे 6 मेंबर्स। ओके। तो हमारे पास गैजेट्स भी कम थे, तो हम लोग जो थे वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गए थे, क्योंकि कब्रिस्तान बहुत बड़ा है वो। ओके। तो हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड हो गए थे। हम लोगों ने कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाया हुआ था ठीक है। कि हमने अगर इन केस हम आगे पीछे हो जाएं तो हम इस जगह पर आके मिल लेंगे। सही। खैर अब हुआ यूँ, मेरे साथ कैमरामैन था, वजाहत नाम था उसका। तो हम सब साथ था? थे। है? हाँ, है सॉरी है। तुम्हारे साथ था पुरानी टीम में? हाँ अच्छा। मेरे साथ था। तो अब हम साथ थे, तकरीबन रात के 3 बजे तक का वक्त होगा। तो हमें ऐसा लगा कि कोई चीज़ ठोक रहा है। हम उन आवाज़ों को फॉलो करने के लिए चेनी और हथौड़ी लेके कोई चीज़ ठोक रहा है। ओके। तो अच्छा, उस वक्त उस ज़माने में तो बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने में आ रहे थे कि वो कब्रों के साथ वो उस तरीके के कुछ मामला चल रहे थे, बेहुरमती कर रहे थे, बेहुरमती कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये सोचा था, हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस भी थी, सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब पुलिस वाले थे अच्छा, हमारे हाँ। साथ बाहर। नहीं कोई बुराई नहीं है, होनी चाहिए। मैं हाँ। खुद पुलिस वाले लेके जाता हूँ यार। नहीं, क्योंकि आप सिक्योरिटी, मुझे भूतों से डर नहीं लगता। वो जगह ऐसी है कि आपको अपनी सेफ्टी खुद चोर करनी डकैतों है। से लगता है, क्योंकि वो मेवा शाह ग्रेवयार्ड है इस जगह पे, बहुत खतरनाक जगह है वो। आप और मतलब जाएंगे, बड़ा भी बहुत है, मैंने बड़ा सुना भी बहुत है, आप जाएंगे आपको पता लग जाएगा। हम वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, पीछे से फायरिंगों की आवाज़ें आ रही थी। है। जी हाँ, जी हाँ, एक डर ये भी था। ओए। खैर, तो अगर आप जाएं वहाँ पे तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि जाऊंगा। आपको अकेले नहीं जाना है। तो अजलान भाई हुआ ये कि अच्छा, हम 2 लोग थे, हम उन आवाज़ों को फॉलो करते हुए आगे गए। अच्छा, हम उन आवाज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वो आवाज़ें हमसे और दूर चलती जा रही, हम फॉलो Okay. कर रहे हैं, वो दूर चलती सही जा है, रही। सही है, सही है। अब हुआ ऐसे
कि हम फॉलो कर रहे थे, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ साथ कोई चल रहा है, और पीछे से बच्चे की रोने की आवाज़ें, औरत की चीखने की आवाज़ें, ये मल्टीपल टाइम। और मैं उस वक्त लाइव था, तो ये सारा मामला चल रहा था। अब जो है ना, मैंने बहुत से लोगों से एक्सपीरियंस भी हासिल किया है, अपने बड़ों से भी, छोटों से भी। होती है ना कि जो काम की चीज़ होती है वो आप कैश कर लेते हो। तो मैंने हमेशा से सुन रखा था ये चीज़ कि अब जब आप इस मखलूक को आप पे अटैक करना होता है तो ये आपके सेंसेस से खेलती है, ये आपके माइंड को कंट्रोल कर लेती है। अच्छा, ये आपके माइंड को कंट्रोल कर लेती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि हमारे साथ वही चीज़ हो रहा है, जाल बिछाया जा रहा है, और हम थे भी दो। मैंने वजाद को बोला, वजाद रुक जाओ यहीं पे, तुम्हें पता है हमारा एग्ज़िट प्लान क्या है, हमें आना कहाँ, मतलब जाना कहाँ पर है, हमें वापस हमारा कांटेक्ट पॉइंट कहाँ पर है। कह रहा है नहीं, कुछ भी नहीं पता हमें। अब वहीं पे हम रुके थे, वो आवाज़ें जो हमसे दूर जा रही थी, वो आवाज़ अब हमारे करीब चलती आ जा रही है। ओए होए। और बच्चे के हंसने की, इसी दौरान एक बच्चे की हंसने की आवाज़ आई है, जैसे वो नहीं होते बच्चे आपस में मजाक उड़ा रहे होते हैं तो हंसते हैं, उस तरीके की हंसने की आवाज़ आई है। बस फिर वहीं से मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी है, मैंने बोला भाई वापस चलो। मैंने अपने दिलदार जो हैं हमारे, जो दूसरे उस तरफ थे, हम लोगों ने उनको इशारा किया, हमने लाइट ब्लिंक की, वो समझ गए थे कि हमें उनकी ज़रूरत है, तो वो हमारे पास है, और हम लोगों ने उसी वक्त पैकअप कर दिया। एग्जैक्टली यही वाली चीज़ आप सुनो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में, इधर आओ इधर आओ। अच्छा, मेरे कान में ना आवाज़ आ रही है। अच्छा, जो कान में आवाज़ आती है ना, ये इस तरह से आवाज़ होती है, ये नहीं होता कान में कोई विस्पर कर रहा है इधर आओ, वो इस तरह होता है कि आपको लग रहा है कि कोई बुला रहा है, बट मे बी मेरा वहम भी हो सकता है। ये कोई इस तरह की कैफियत होती है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। और वहाँ पे जिस तरह से तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारे सेंसेस से खेलती है, यही मेरे साथ हुआ था कि मैं अपने आप में बड़बड़ाना शुरू हो गया था। यही तो खेल अच्छा है ठीक है, सारा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, जा रहे जा रहे जा रहे, नहीं हम जा रहे, नहीं हम जा रहे, इस किस्म की बातें कर रहा हुआ। और ये बोला इस्लाम में क्या हुआ था, मैंने बोला बातें कर रहा था सही, मतलब क्या हुआ, नॉर्मल था। मैंने कहा नहीं इस्लाम में नॉर्मल नहीं था। अबे आवाज़ चेंज हो गई थी यार। मैं अब उसको, मैं हर चीज़ में थोड़ी लॉजिक घुसड़ देता, तो मैं बोलूँ हो सकता है मे बी मैं पैनिक कर गया हूँ, पैनिक अटैक हो गया हो, कुड भी। बट अब इसकी बात से हमारी वो एक कंफर्म हो गया कि यार ये चीज़ आपके सेंसेस से भी खेलती है। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी हमारे साथ रिसेंटली एक वाक़या हुआ है। अभी जो लास्ट वीक हम लोग ईसा नगरी ग्रेवयार्ड पे थे, तो वहाँ पे मैं अपने 2 पार्टनर्स के साथ था, वो भी यूट्यूब पे लाइव कर रहे थे। क्या नाम है उनका? दिलदार के ही हैं वो, एक तो तलहा है, एक असद है, यही है मेरे दिलदार ख्याल के से। ही हैं। दिलदार के मतलब हम लोग जो दाल थे के वो, दोस्त। मैं तुम लोग का अभी ग्रुप है ये? ग्रुप है पूरा, और मैं ओके इनके साथ कभी कभी जाता हूँ। ओके। तो अब हुआ कुछ इस तरीके से कि मैं इनके साथ था। मैंने फर्स्ट लाइव वैसे दिलदार का ही देखा है, पता है। उससे पहले भी मैं लाइव करता, 2018 अच्छा, से कर रहा हूँ मैं। ओ वाओ मैन। अब वो बात अलग है, पब्लिक नहीं आती थी उस वक्त, चलो वो कोई बात नहीं अलग है। भाई, मैंने उसको भी यही ऑन कैमरा कहा था, ऑफ कैमरा कहा था, ऑन कैमरा भी आई थिंक मैंने कहा था दिलदार को कि भाई तू छोड़ दूसरों का पीछा, जिनके पीछे तू पड़ा हुआ मैंने भी होता बहुत है। समझाया उसको, नहीं बहुत नहीं, वो समझाया। समझ गया। एंड अब जो वो काम कर रहा है, ही इज डूइंग अमेजिंग जॉब माशाल्लाह से, ग्रेट व्यूज। एंड इट्स नॉट अबाउट द व्यूज, इट्स अबाउट द मेहनत। वो 4-4 5-5 घंटे लगा रहे हैं, तो और वो दिल का भी बहुत अच्छा है, दिल का भी बहुत अच्छा लड़का है। मुंह का खराब है, मुंह का खराब है, मुंह का खराब है। हर इंसान में कोई ना कोई बुराई होती हाँ, है। और इसकी काउंटर बात भी मैं कर देता हूँ, मुंह का खराब है, लेकिन जो मुंह के खराब होते हैं वो दिल के अच्छे दिल होते के हैं। अच्छे होते हैं, हाँ, एग्जैक्टली। तो he's a good guy, he's a good मेरे kid। साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी उसकी, अच्छा, और फड्डा हो उससे गया? मेरा फड्डा हुआ था, लेकिन एक कोई तो मसला यार ये नहीं हर है, वो देख तो इज्जत इसको करता है वो। साले को फड्डे हर वक्त फड्डा फड्डा वाड़ देंगे। भाई बैठे हो, भाई है बैठे भाई हो। बैठे हो, भेड़ की आगे बढ़। अच्छा, ईसा नगरी का ईसा ग्रेवयार्ड। नगरी पे हुआ इस तरीके से, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही की बात है ये। और उसमें हुआ ये कि एक कमरा बना हुआ था। अच्छा, होता है ऐसा है कि जो एक होता है ना, खानदान वाले जो एक जगह बुक कर लेते हैं, हाँ, प्लॉट प्लॉट चार टाइप चार का। दीवारी खींच दी अब कब्र उसको का। 4 दीवारी खींच दी और एक कमरा बना दिया उसको एक। ओके। मैं लाइव था। अच्छा, उस कमरे के अंदर से ना मुझे आवाज़ आई, इस तरीके से। मैं वहाँ गया हूँ करीब,
मैं गया हूँ, आवाज़ें बंद। अब मैंने उनसे कोऑर्डिनेशन की कोशिश की, बात करने की कोशिश की कि जिस तरीके से आपने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया, क्या आप दोबारा ऐसे एहसास होने का दिला सकते हैं, या किसी भी शक्ल में। ऊपर एक ताला लगा हुआ था, या आप उस ताले को हिला दें। ताला यूँ था, वो यूँ होना शुरू हो गया। ओह शिट, ये वीडियो है? वीडियो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरा ब्लर हुआ है, लेकिन ताले की पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज होती हुई नज़र आई है उसमें। कि जिस तरीके से आपने अभी अपने होने का एहसास दिलाया है हमें, क्या आप हमें दोबारा ऐसा एहसास दिला सकते हैं, किसी भी शक्ल में, किसी आवाज़ की शक्ल में, या ऊपर जो ताला लगा हुआ है, क्या आप उसको हल्का सा हिला सकते हैं? हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर हम इस जगह से चले जाएंगे। हम आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए। लाइट रखो सामने। थाली की पोजीशन चेंज नहीं हो रही थोड़ी सी? ताले की पोजीशन चेंज है। चेंज है ना? ताले की और पोजीशन ताले के चेंज साथ है। कोई चीज़ भी ऊपर मेरा कैमरा क्यों ब्लर हो रहा है? तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड की थी। ये एक मेरे साथ वाक़या हुआ था वहाँ पर। अब ये नहीं हुआ था कि मैं वहाँ से भागा था, ये वो। पैनिक क्रिएट नहीं करता मैं इस तरीके से। नहीं ब्रो, मैं तो पैनिक करता हूँ। नहीं, पैनिक क्रिएट, अरे आप पैनिक bro, क्रिएट करोगे, आपके साथ प्रॉब्लम होगी। मैं बताता हूँ। अभी क्या कहते हैं, कौन सा वाला कब्रिस्तान था यार, ये सी एरिया से पहले हम कौन से वाले में गए थे? बहरहाल किसी कब्रिस्तान में गए थे। कच्ची ग्राउंड। पापोश गए थे। पापोश से पहले हम गए थे टंकी ग्राउंड। टंकी ग्राउंड सर, टंकी ग्राउंड गए, और 4 दीवारी के अंदर वो जगह है। अब आपके पीछे दीवार है पूरी, अब मेरा कैमरा यूं है, और मेरे बैक साइड पे ऐसे लाइटें आ रही हैं, ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं लाइटों के कि जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। और ये बात ऑडियंस मान ही नहीं रही। वो कह रहे हैं कि पीछे वाकई में मेला लगा हुआ था। अब अजलान भाई झूठ बोल रहे हैं भाई। ये पानी को उठा के मैं कह रहा हूँ, आप चाहो हो सके तो भाई उसकी रॉ फुटेज भी लगा दो। अगर तुम लोग कहोगे ना टंकी ग्राउंड की रॉ फुटेज लगानी है, हम वो भी लगा देंगे। वल्ला पीछे कोई ग्राउंड में चल रहा था गाने, वो आज की रात बज रहा था पीछे भी, ठीक है। बट द पॉइंट इज वो 4 दीवारी के अंदर कुछ भी नहीं था। और जब पैटर्न बन रहे थे ना, तो लिटरली हुआ था अरे क्या सीन है। मुझे याद है टंकी के ऊपर हम गए, मैं कोशिश की थी ऊपर जाने की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस जगह से बहुत ज़्यादा पत्थर, आवाज़ें और अनयूजुअल चीज़ें हों, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। एंड आई पर्सनली बिलीव, अब जैसे फ़हाद एक लड़का है, वफ़ाद रहमान, जो वीडियोस वगैरह बनाता है, वो टंकी ग्राउंड पे गया और ऊपर तक गया, वो नॉर्मल चलता हुआ गया, वो आया, मैंने उसकी एक स्नैप देखी थी। मुझे नहीं पता उसका एपिसोड रिलीज़ हुआ ही नहीं हुआ, बट मैं ये समझता हूँ कि जिसके अंदर जितनी कैपेसिटी होती है, ये चीज़ उसको उतना ही दिखाती है। मतलब अगर फ़हाद के अंदर कैपेसिटी है उस चीज़ को बर्दाश्त करने की, तो दरवाजे में दाखिल हुआ, कुछ भी नहीं हो, वो सीधा ऊपर चला गया। और हम जब अंदर, मैं दरवाजे में यूं आए और धड़ 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 पत्थर आना शुरू, और मैं यूं वापस आ गया। तो इसके बारे में तुम क्या कहते हो? क्या ये नो गो एरिया होता है कि भाई यहाँ से पत्थर आए, यहाँ नहीं जाना, उसके करीब करीब ज़रूर चले जाओ? देखें अजलान भाई, अभी मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया था अपना, वो सोल्जर बाज़ार वाले घर का। हाँ, जब आपको पता लगे ना कि यहाँ पे मेरी मौत है, या मेरे साथ कुछ होने वाला है, या अटैक करने वाली है, आप वहाँ पे बात करो। आप वहाँ पे बात करो। ओके। आपसे बात करने आए, नुकसान नहीं पहुँचाना है, मिलने आए, मिल के चले जाएंगे। हो सके तो सामने आ जाए, कोऑर्डिनेशन करें, बात करें। उसके बाद भी आपको साइन दे दें तो फिर आप वहाँ से चले जाएं, रुके नहीं ज़्यादा, वहाँ पे नहीं रुकें, फिर आप वहाँ से चले जाएं। अगर फिर भी आप वहाँ पे रुकेंगे तो इट्स मीन फिर आप पर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। एक मैं आपको बताऊं, हम लोग मैंग्रोव्स में थे, कराची मैंग्रोव्स में। ओके। वो मैंग्रोव आपको पता है पूरे समंदर के बीच में जंगल होता है। हम लोगों ने सर्दियों में ही हम लोगों ने वहाँ पे लाइव इन्वेस्टिगेशन की है।
अब हुआ कुछ इस तरीके से कि हम लोगों ने पहले शिप में जो है हम लोगों ने वहाँ पे सफ़र किया, मैंग्रोव्स तक पहुँचे। अब हम वेट कर रहे थे कि पानी जो है ना वो थोड़ा सा नीचे आए, क्योंकि जो मैंग्रोव था ना वो पानी के से ढका हुआ था, क्योंकि पानी ऊपर चढ़ा हुआ था उस वक्त। हम लोग वेट करते रहे शिप पे बैठ के, और कंटिन्यूसली अंदर से आवाज़ें आ रही थी जैसे अंदर लोग रह रहे हैं। खैर अब आपको पता है दिलदार जो है ना वो है थोड़ा सा संकी है। हाँ। दिलदार इतने पानी में ही कूद गया नीचे। ओ तेरी खैर। अब जब दिलदार कूदा, अच्छा दिलदार अपने लोगों के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए बड़ा पागल है। वो कहता है कि भाई मुझे इनको दिखाना है, मैं उनके लिए कंटेंट लाना है। तो वो बाहर चला गया, अब मैं भी उसके पीछे चला गया। अब मैं भी आधा गीला हो चुका था। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि मैंने अपने फेसबुक पेज पे उस वक्त मैंने टाइम सेट किया हुआ था कि मैं 1 बजे लाइव आ जाऊँगा। अनफॉर्चुनेटली 3 बज गए थे, क्योंकि हम वेट कर रहे थे पानी नीचे उतरने का। अब मैं सारा कुछ अपने लोगों को बता ही रहा था, लाइव था, कि इतने में ना मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे खींच के पत्थर मारा है, और वो रिकॉर्ड हुआ है, लाइव आया था वो, बाकायदा आवाज़ आई है उसकी। अब मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने बोला पत्थर किसने मारा यार, ये कोई भी नहीं था पीछे। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की। मैं जब शिप में चढ़ रहा था ना, पीछे से कैमरामैन हमारा था वजार, उसने बोला तुम्हारी पीठ के पीछे निशान बना हुआ है। इतना बड़ा हाथ का निशान था अच्छा। मेरी पीठ के पीछे। ये मेरे साथ वाकया हुआ था एक। और उसी जगह पे मैंने लाइव पे फुटेज पे मैंने चेक किया था, कोई बेयर नुमा चीज़ रिकॉर्ड हुई है जो कि मूव करी। शेप शिफ्टर आपने सुना होगा, वो सुना है ना आपने, सेकंड से मूव करती है, वो बाकायदा भागती हुई चीज़ वो रिकॉर्ड हुई है। रियली? ओह, वो फुटेज भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। प्लीज़ वो फुटेजेस भेजना। दोस्तों जो स्क्रीन के ऊपर जो वीडियोस चल रही हैं ये जाजेब ने हमें दी हैं, एंड ये सारे मामलात थे वहाँ पे। सम टाइम आपको बताऊँ मैं, देखें मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड कर रहा होता हूँ, और शायद आप भी इस बात को सेकंड करें कि आजकल जो हमारी जनरेशन है ना, उसको जिन भी HD में चाहिए, उसको जिन भी HD में चाहिए। अगर जिन HD में नहीं होगा तो वो आवाम कहेगी फेक है। आप लाइव कर रहे हो, अच्छा अब लोग कहते हैं इंटरनेट की वजह से क्वालिटी आ जाती है, पीछे आ जाती है। अच्छा अब कैमरा फ्लक्चुएशन भी होती है कि आपको एक जगह रोशनी मिल गई तो कैमरा फ्रिक्वेंसी अच्छी हो जाती है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है। अंधेरा हो जाता है तो कैमरा क्वालिटी गिर जाती है। इस तरीके से भी मामलात होते हैं। अच्छा अब होता है इस तरीके से अजलान भाई कि जैसे अब हम लाइव कर रहे होते हैं तो अवाम बोलती है, अच्छा मैंने मिनहाज अली अस्करी को एक दफ़ा फ़ोन किया था, मेरी उस चीज़ पे इनसे शिकायत भी है, और मैं उनके शो में भी नहीं जाता, ना मैं उनको कॉल करता हूँ। अब मेरी उनसे इतनी नाराज़गी है। तुम तो फैन थे? अब सुने तो आप पूरी, अभी रिसेंटली बात वाक़या हुआ है। अच्छा। मैं उनसे कॉल पे बात कर रहा था, अपना वाक़या बता रहा, वो मुझे कहते हैं कि तुम पागल हो, तुम कब्रिस्तान जाते हो। सही है। अब यहाँ पे मैंने उनको अपना एक होता है ना, एक मोटिव होता है हर चीज़ को करने का। मेरा मोटिव ये है लाइव इन्वेस्टिगेशन करने का, जो सच है वो दिखाया जाए लोगों को। कारसास पे सुना है आपने, हुआ है ना कारसास पे, किसी के साथ भी नहीं हुआ किन के साथ है यार, मेरे दोस्त के अब्बा के दोस्त के साथ, मेरे दादा के दोस्त के साथ, उन लोगों के साथ हुआ है। पर्सनली कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यार मेरे साथ कारसास पे हुआ है। पर्सनली कभी भी आपको कोई ये नहीं कहेगा। हमने कारसास पे शूटिंग की है, 6 घंटे मैंने वहाँ स्पेंड किया, मुझे कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। मैंने लोगों को बता दिया कुछ भी नहीं है भाई। वहाँ पे एक चौकीदार होता है, उसने ये कहा था कि भाई यहाँ पे एक टीम आई थी, उसने ये कहा था ठीक जब हम आपको मिस कॉल करेंगे ना तो आप एक पत्थर उठा के खींच के मार दीजिएगा। सही। तो इस तरीके से भी मामलात होते हैं। जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मैं नाम भी मेंशन करता हूँ, मैं बगैर किसी के। तो शिकायत क्या है मिनहाज अली अस्करी से? मुझे शिकायत ये है कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम पागल हो, तुम कब्रिस्तान जाते हो। अब अगर मैं उनको बोल दूँ कि आप पागल हैं, कि आप ये शोज़ कर रहे होते हैं, हॉरर शोज़, आप तो फिर भी एक कमरे में बैठ के कर रहे होते हैं, मैं लाइव ग्राउंड में कर रहा होता हूँ। मतलब आप माशाल्लाह से हो, आप शोज़ कर रहे होते हो तो आपको अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी के कंटेंट के बारे में कुछ बोलो। मिनहाज भाई ये आपके लिए स्ट्रेट मैसेज था जानजेब की तरफ से, और इस चीज़ को आप सुने, देखें, एंड
सही है। अगर मैं गलत हूँ आप मुझे बोलें, अगर मैं गलत नहीं, हूँ। मैं मिनाज भाई बोले, मैं ये स्पेसिफिकली क्लिप काट के जो है ना मिनाज को भेजो और बोलो कि भाई लड़का 2006-7 से 18 दो अच्छा उनको सुन रहे 2006 से, 2006 से आपको 105 सुन के रहा है, ज़माने से। 105 के ज़माने से सुन रहा है, फैन था, अब वो जबरा फैन नहीं रहा, फैन नहीं रहा। अब उसकी आंखों में आ गया खून। अब ऐसी बात वो नहीं लेना है। चाहता है इंतकाम। ठीक है भाई। फैन मूवी याद आ गई मुझे शाहरुख खान वाली। खैर, लाइटर नोट पे रखना चाहिए पॉडकास्ट को, क्योंकि वो हर वक्त भूतिया बातें जो ना सर दर्द करती हैं। ऐसा होता है तुम्हारे साथ? मैं इस चीज़ को 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देता। है ना, मैं भी यार, क्योंकि आप जो मैं 30 सोचोगे, मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देता, पता आप है? जो सोचोगे वो आप एज्यूम करोगे। हाँ, आप सोचोगे, मैं अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं शूटिंग से आता हूँ, मैं अपने कमरे में अकेला सोता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा होता है मेरे आसपास कोई है, अबे यार। लेकिन मैं इस तरीके से क्रिएट ही नहीं करता, इल्यूजन्स ही क्रिएट नहीं करता मैं कभी भी इस तरीके से। अच्छा, मैं तो मेरी विजुअलाइजेशन जो है ना बहुत स्ट्रांग है, तो मैं बहुत कुछ विजुअलाइज कर लेता हूँ कि अभी ऐसा हो रहा होगा, ये होता है ये। तो इसका भाई एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं जब भी कब्रिस्तान से आते हैं या जब भी गोस्ट इन्वेस्टिगेशन से मैं आता हूँ ना, तो मैं अपने कपड़े जो है ना घर से बाहर रख देता हूँ उतार के। पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि यार जो कपड़े मैंने पहने हैं ना इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, वो कपड़े मैं दोबारा ना पहनूं। नहीं नहीं, इस तरीके से कुछ नहीं होता है ना ना, मेरे कुछ नहीं दिमाग होता। में ऐसी बैठ गई है कोई चीज़। किसी ने बोला था भाई अगर ऐसी चीज़ें करो तो, जब ये मोस्टली मैं काली टी शर्ट में ही करता हूँ, मेरे को काली टी शर्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो बेगस जैनब मार्केट से 100-150 रुपए की टी शर्ट आती है, काली टी शर्ट पहनी, वो पहनी, फिर उतार के फेंक दी। आई डोंट नो, मे बी शायद मैं भी खिसकना शुरू हो गया हूँ, पता है, मुझे लग रहा है। नहीं नहीं अजलान भाई, ऐसी बात नहीं होती, लेकिन मेरा एक ओपिनियन ये है कि आप इस चीज़ पे जब आप इन्वॉल्व हो तो उसी वक्त तक इन्वॉल्व रहा करो जब तक आप ये चीज़ क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, या फिर आप कोई मूवी देख रहे हो, उसी दिन तक रखो। जब तक कुछ हो ना, जब अगर कुछ, वैसे कभी कभार ऐसा भी होता है कि देखो यार चीज़ आपके बाप की नौकर तो होती नहीं कि भाई यार कि अपना एहसास दिल है, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे लगता है ना यार अब मेरी बस हो गई है, मैं निकल जाता हूँ आपसे। और कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि हम एक जगह से निकले, कैमरा बंद हुआ है और फिर अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हुई है। ये होता है, टू बी ऑनेस्ट, मैं बोला यार ये क्या बदतमीजी यार, हमने कैमरा ऑन ये किया होता हुआ है, था। ये मैं एग्री करूंगा इस चीज़ से। हमारे साथ भी ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है ऐसा, है ना, बहुत बार हुआ है अक्सर तो ऐसा हुआ परसों की बात है कि एक चीज़ यहाँ से वहाँ जंप मार रही है ना, अब मैं बोल रहा हूँ कैमरा हमारा ऑफ है, मेरा कैमरा खोलो, कैमरा खोला, रुक गई। अब यार ये क्या हरकत है यार, यहाँ एक मज़ार था, इस तरफ एक पीपल का दरख्त था और टक 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 हो रहा था। अच्छा अजीब सी बात, कौवे और चीले रात के 1:30 बजे क्यों चीख रही हैं, क्यों उड़ती हैं, कुछ पता है इसके बारे में? यार अजलान भाई, हर चीज़ की एक दुनिया होती है। अब मैं जब अक्सर ऐसा भी हुआ है कि जब दरख्तों के ऊपर आप जब जाते हो, दरख्तों के ऊपर वो चीलें बैठी होती हैं, कौवे बैठे हुए होते हैं, तो वो आपकी लाइट्स की वजह से ना वो डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन अच्छी ये मैं बिल्कुल चीज़ समझता हूँ कि अगर मैं टॉर्च मारूंगा वो डिस्ट्रैक्ट होंगे, Distract वो हो उड़ेंगे, जाएंगे। लेकिन बेस्ट बात ये है कि मैंने टॉर्च ही नहीं जलाई, वो फिर भी हो सकता है कि फिर भी वो टर टर, या तो हो सकता है वो चीज़ वैसा वो अच्छा। कब एक वीडियो तुम्हारे पास आई थी एक लड़की की जो छत पे खड़े होकर अपने बाल यूं हिला रही थी। यार वो पता नहीं किसने चोरी कर ली, वो कोई इंडिया में भी चली गई, यहाँ पर भी चली गई। हाँ, टिकटॉकर्स वो कर रहे हैं, ये अजीब सीन है। इंडिया में भी। यार मैं बताता हूँ, मेरा दोस्त है विकल कुमार उसका नाम है, ही इज़ अ वेरी गुड गाय। वो भी गोस्ट के ऊपर जो वीडियोस होती है ना, उसने बताया कि भाई कराची की ये वीडियो है और ये सारी चीज़ उसने की हैं, लेकिन वो वीडियो कहाँ की, कौन से इलाके और ये किसने भेजी, क्या सीन था वो? ये मुझे एक साहब ने भेजी थी और वो ये कह रहे थे कि यार मैं अक्सर अपनी छत पे सिगरेट पीने जाता हूँ, तो ये मैंने देखा कि वहाँ पे चीज़ अबे थी। बाल तो नहीं सुखा रही थी वो? ये मैंने तो देखा मुझे भी नहीं लड़कियां पता। यूं बाल, वो कह रही है डेली बेसिस का काम है ये। कहती है मैंने उनके वालिदैन से भी बात की, लड़की पजेस्ड है, हैं? पजेस्ड लड़की है। इलाका कौन सा? इलाका ये इसी तरफ का ही है, गुलशन की तरफ का। गुलशन की तरफ का? गुलशन की तरफ का। गुलशन की लड़कियां होती पोजेस्ड है मुझे लगता है। ऐसा नहीं कहा है, मैं भी गुलशन में ही रहता हूँ। तू लड़का है, लड़कियां बोली हैं अच्छा। मैंने।
गुलशन की, मैं भी गुलशन का लौंडा रहा हूँ जानी, तेरी सोच है ब्लॉक 1 मैक कॉलेजिएट वाली गली में रहा हुआ है। नहीं, गुलशन में आप मुझे एक बात बताएं, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, गुलशन 13D में रहता हूँ मैं, तो वहाँ पे मैंने ये सुना है कि जो चर्च है वहाँ पे, वो वहाँ पे मसले मसाइल है वहाँ पे चर्च में, बहुत बड़ा चर्च है हालांकि वो। वो जगह दरख्त बहुत है और उस जगह खुला एरिया है। मैं एक घर भी बना हुआ जहाँ पे शूट्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। बिकॉज मेरी एक दोस्त भी रहती थी वहाँ पर उस एरिया में, तो हाँ वहाँ कोई नहीं है। अब सुनने में आया है वहाँ पे नहीं, कि गलत ये सुनने है। में आया। देख मुझे देख, लोग बोलते हैं। मैं हंसा इसलिए कि मेरी दोस्त का घर उस चर्च के बिल्कुल अपोजिट था, एंड उसने मुझे कभी इस तरह की कोई चीज़ डिस्कस नहीं की, जबकि शी न्यू के यार मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ। अच्छा, आपने एक वीडियो देखी है कि कौन सी वाली? एक बंदा सलाम कर रहा है, उसको जवाब मिल रहा है। ये अरबी की वीडियो है? नहीं, नहीं, ये अरबी? मेरी वीडियो है। अच्छा, नहीं मैंने नहीं देखी। ये मैं हम लोग गुलशन, ओ सॉरी, डिफेंस में कर रहे थे हम लोग शूटिंग, गिजरी ग्रेवयार्ड में। ओह यस 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 यस, वो हल्की सी विस्पर जो आती है, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल कौन एग्जैक्टली। से कलर की शर्ट पहनी है, ये वाला। यार ये हाँ वीडियो यार। प्लीज देना, वो मैंने देखी थी, इनफैक्ट मैंने तुम्हें भी भेजी थी वो। अस्सलाम वालेकुम भाई। ऐसा अच्छा कोई भेजता है आपको पता लग जाता है, मेरे लोग आपको मेंशन कर रहे होते हैं, उससे आप नहीं आते। कद्दू नहीं आता। इतने लोग मेंशन मुझे कर नहीं, रहे मुझे होते हैं, mention- आप देखें तो। मुझे मेंशन, मैं बताता हूँ, तुम्हारी वीडियो वैसे मेरे सामने आई है, मेंशन तो पता नहीं कितने लोग कर रहे होते, वो नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आता था। आई थिंक इंस्टाग्राम में ग्लिच होगा कोई। अच्छा, ये वीडियोस भी बहुत भाई जगह तुमने चली मुझे हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, रिप्लाई फौरन आया, बिल्कुल आया। कैसे इग्नोर करूंगा मैं? सोचने वाली बात है ना यार। अच्छा, अब यही मसला है कि ना वो आगे पीछे हो गई वीडियो पूरी। अच्छा, अब मैंने अपना कैमरामैन से पूछा था, यार ये तुमने कोई हरकत तो नहीं की है? हाँ। या अगर किए तो बता दो। कह रहा है नहीं यार, जहाँ से भाई तुम लाइव थे, तुम्हारा मोबाइल मेरे पास था, मुझे पता है तुम क्या करोगे अगर मैं ऐसी हरकत करूँगा, क्योंकि बिल्कुल भी मैं बनाता नहीं हूँ। वो तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता वो कि किसी झूठ दिखाना तो गुनाह कबीरा होता है। झूठ दिखाना होता तो मैं कभी गुनाह लाइव है। ही नहीं करता। मैं लाइव ही नहीं करता। जो चीज़ सामने, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, सिंपल सी बात है। और अक्सर ऐसा होता है जब होता मैं है तो live ठीक होता है, नहीं हो तो बस नहीं सही है, होता बस तो- नहीं है भाई, क्या करें भाई। आगे तुम्हारे लिए 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे कब्रिस्तान में अगर टहल रहे हैं, पार्क थोड़ी है बी अम्मा पार्क कि और यहाँ पे चैलेंज करवा रहा हूँ मैं। exactly, भाई ऐसी बात है। और मैंने लाइव में रिकॉर्ड जब किए हैं तो मैंने वो भेजे भी हैं, मैंने ऑन द स्पॉट मैंने पोस्ट भी किए हैं, भाई ये चीज़ मिली है, देख लो भाई। अब इसमें अगर आपको जज करना, अच्छा हमारे यहाँ के अच्छा लोग, बात है, जो गिजरी वाले कब्रिस्तान गए थे तुम, वहाँ पे कोई इजाजत का कोई प्रॉब्लम या क्या सीन, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वहाँ पे हमारे साथ एक हमारा सब्सक्राइबर था, ओके तो वो थे कोई, तो उन्होंने संभाल लिया था। एक दफ़ा हमारे भाई, पास ये आए जो थे। इनके सब्सक्राइबर है वो मेरे भी मसले मसाइल संभाल लिया अच्छा, करो यार, एक कब्रिस्तान वाकया वाले। हुआ था मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर, अच्छा किसी को अगर शक होता है ना, मैं कहता हूँ आ जाओ भाई मेरे साथ, आ जाओ। एक हम लोग गए थे कोरंगी में, एक गर्ल्स कॉलेज था, एक गर्ल्स कॉलेज था, वो बंद था। अच्छा, हम वहाँ पे ना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मैं लाइव था। मुझे बहुत सारी जगहों पे ऐसा ही लगा कि कोई बच्चा झांक रहा है। अबे यार, ये झांकने वाला एलिमेंट बहुत बुरा बहुत लगता है, खतरनाक है, बहुत बुरा लगता है यार। अच्छा, उफ। मैंने इग्नोर किया, मैं समझा कि शायद यार वो हो सकता है वो मेरे live घर में पड़ भी रही है। मुझे कोई झांक रहा होता है, पता है, यूं काम करो साइड से, यूं ऐसे कुछ चीज जाती है, वो illusions हो पैराफिल सकते हैं व्यूज। नहीं नहीं, इल्यूजन, कद्दू इल्यूजन नहीं होता यार, वो अजीब, ये झांकने वाला सीन बहुत ऑफ होता है। ना। यार मेरे घर पे भी अब मामलात शुरू हो चुके हैं। हैं? हाँ, होते Same रहते bro, हैं, अक्सर same, होते same रहते bro, हैं, same. अक्सर ऐसे होते हैं। कोई अभी तो रिसेंटली पिछले महीने की बात है, मेरे घर में सबको एक औरत दिखी, सबको एक औरत दिखी। वहाँ मेरी अम्मा ने बोला खुदा के वास्ते तू ये काम छोड़ दे, वहाँ पे मेरी अम्मा ने बोला वैसे अगर ये सारी बात अगर मैं आंखें बंद करके सुनूं ना कि मेरे घर में सबको एक औरत दिखी और फिर मेरी अम्मा ने बोला बेटे सारे काम छोड़ दे, दैट साउंड्स वेरी बैड, बट मजाक की बात है, लेकिन हमें पता है कि हमारे की हद है, ये सर्कल है, उससे बाहर नहीं जाना। Provoke नहीं करो आप कभी भी। भादराबाद में लाइक मैं जब भादराबाद में रहता था तो आपने सिल्वर रोल कॉर्नर वाली गली देखी है भादराबाद पे? उस गली के अंदर जाते हैं तो उल्टे हाथ पे एक भूत बंगला, एक इकलौता बना हुआ है, एक ही बना हुआ है। वो मेरा घर था भाई, वहाँ मैं पहले रहता था, मेरा बचपन वहाँ पूरा गुजरा है, वो अभी भी वहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारे भूत हैं। अच्छा, उस घर की बात मैं नहीं कर रहा, उसके
एक घर छोड़ के तीसरा घर जो कि अब बिल्डिंग बन चुकी है, वहाँ पर क्या था मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। मैं होऊंगा कोई 13-14 साल का होऊंगा मैं। वहाँ क्या होता है जनाब, ऊपर से तीसरे मंजिल से सामान शिफ्ट होके नीचे आ रहा था, ठीक है। अब होता क्या है कि शिफ्ट हो रहा है, ठीक है जी, सामान शिफ्ट हो गया। अब हम लोग गए कि भाई घर रेंट वालों ने खाली किया है, ज़रा घर जाके देख ले कि कोई सामान रह तो नहीं गया। अच्छा, घर खाली था। अब मैं घर में गया हूँ, अम्मी मेरे साथ में, आंटी जो थी आतिफा बाजी वो भी साथ में थी। हम लोग घर जाके देख रहे हैं, नहीं बुशरा बाजी, अब घर जाके देख रहे हैं। अब अम्मा और बाजी इस तरफ वाला कमरे का देख रहे हैं, मैं ऐसे ही खेलता खेलता थोड़ा आगे निकल गया। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि दरवाज़ा खुला है, एक आदमी ने मुझे देखा है, ऊपर से नीचे देखा, दरवाज़ा बंद नहीं किया, ऐसे ही भेड़ा और चला गया। मैंने उसको देखा, मुझे लगा कोई मजदूर है, काम कर रहा होगा ये वो। मैं इस तरफ आ गया अम्मा की तरफ। मैंने बोला अम्मा तो अभी भी सामान रहता है, वो सामान निकाल रहा है। मैंने कहा है। अब जब हम उस कमरे में गए तो वहाँ कोई भी नहीं था, और उस रूम का कोई दूसरा एग्जिट भी नहीं था कि वो वहाँ से निकल जाए। सो पुराने घरों में ऐसे मामलात हो जाते हैं। या मैं समझता हूँ जो घर काफ़ी टाइम तक खाली रहे, जिस घर में लाइट ना जलाई जाए मगरिब के टाइम पे, उसमें असरात हो जाते हैं। तो बड़े बुजुर्ग कहते थे हमारे। अबे सही कहते थे बड़े हाँ बुजुर्ग, सही कहते थे, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात बड़े पे। बुजुर्ग बिल्कुल सही कहते थे। मगरिब के टाइम पे छतों पे लड़कियों को बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। ये सारी फैक्चुअल बातें, कुछ होगा जब भी तो कहते थे। अब वो मजाक उड़ता है वो अलग बात है, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। सेम ब्रो, इस चीज़ से बिलीव करता हूँ क्योंकि अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें। अब आपने सुना होगा ouija बोर्ड के बारे में। अब एक दफ़ा मैंने इस चीज़ को ट्राई किया था। सही है। इस चीज़ को ट्राई किया तो बहुत सारे लोगों ने फतवे दे दिए थे। बहुत सारे लोगों ने फतवे दे दिए थे, ये शैतानी चीज़ है, ये चीज़ है, ये वो चीज़ है, इसमें शैतानी ताकतें आ जाती हैं, मतलब शैतान की पूजा कर रहे हो तुम, इस तरीके से लोगों ने बातें कर दी थी। अब उसके बाद फिर भाई मैंने, अच्छा अब इस चीज़ में ये होता है कि भाई अब लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हमारे इस्लाम में एक चीज़ बड़ी कॉमन है। वो कहते हैं कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। बेशक। अब मेरी नीयत कुछ और थी कि उनसे बात करूं, या मैं उस वक्त लाइव था, ये सब चीज़ें मैं लोगों के लिए कर रहा था कि इस चीज़ को बुलाया जाए, बात की जाए बैठ के। ये फिर ये होता है ना बचपन में एक हरकत करने वाली। अगर तुम्हारे साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता या हो जाए, अल्लाह ना करे, तो उसका क्योर क्या है, क्या करोगे? क्या प्रोटेक्शन, क्या? प्रोटेक्शन, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया। थैंक यू सो मच सर, पीछे से हमारी प्रोटेक्शन होती रहती है। अच्छा। जब भी हम जाते हैं ना, पीछे से हमारे एक साहब हैं, और वो ये कहते हैं, वो कुछ एहतियाती तदाबीरात बता देते हैं कि वो मैं सेफ्टी के लिए वो मैं चीज़ बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था ना, सोल्जर बाज़ार में मुझे फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंका था किसी ने। मैं लाइव बंद कर चुका था 10 मिनट पहले उससे, उस इंसिडेंट से 10 मिनट पहले। मैं जब गिरा हूँ ना, ठीक 30 सेकंड बाद मेरे पास फ़ोन आया है। मैंने फ़ोन उठाया है, भाई तुम पे अटैक हुआ है, ख्याल करो। बहुत बुरा अटैक हुआ है तुम। अल्लाह अकबर। बहुत बुरी, मतलब तो ये तुम्हारे खानदानी है, जानने वाले हैं, या ये पब्लिकली भी देखते हैं? ये एक मेरे फॉलोअर ही थे, फॉलोअर ही थे मेरे। यार मेरे फॉलोवर क्यों नहीं इतने अच्छे मेरे यार? फॉलोअर इस तरीके से थे कि मैंने आपको बताया था हमारे ग्रुप्स के एडमिन जी जी थे, जी जी उसमें से ही मुझे मिले थे। वो एक साहब आए थे, तो यार क्या वो मेरी पब्लिकली पोस्ट अप्रूव करते? कर दो। वो पब्लिकली करते हैं, लेकिन मैं उन पे बिलीव नहीं करता। तू पहली वो इस मंजिल तरीके तू से, नीचे गिर अब आप गया, सुने, वो कह रहे हैं कि ये मैं आपको साइंस समझाता हूँ। देखिए, वो चीज़ आपको बता देंगे कि ये इस चीज़ के लिए हुआ है। फॉर एग्जांपल ब्लैक मैजिक है, वो आपको बता देंगे कि इस चीज़ के लिए हुआ है। वो आपकी पढ़ाई के लिए सेफ्टी पर्पस आपको बता देंगे, इलाज उनके पास नहीं है। कितने केसेस ऐसे बेच चुका हूँ मैं, उनके पास उनसे नहीं संभले। क्या तुम उनको मेरी पॉडकास्ट में बेच सकते हो? बिल्कुल बेच सकता हूँ। क्या वो आएंगे? कोशिश करूँगा, बात करवा दूंगा, लेकिन आपकी उनसे बात ये पॉडकास्ट बात ही होती है। पॉडकास्ट देखिए अजलान भाई, पता नहीं वो आए हैं कैमरे के सामने या नहीं, लेकिन अच्छा, मैं कोशिश ये करूँगा। ये भी तो मामलात होते हैं। सारे लेकिन अगर मामलात इस तुम्हारे तरीके से पेज होते पर उन्होंने पोस्ट अप्रूव करवाने की कोशिश की तो कुछ इश्तिहार ही लगाया होगा मेरा ख्याल है उन्होंने। ना 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 ना, नहीं, इश्तिहार नहीं लगाया था उन्होंने। बेसिकली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। अच्छा, तो बस जो भी साहब हैं सर, अगर आप सुन रहे हैं तो मेरे लिए बहुत एहसास की बात होगी। आप मत बताइएगा कि आप
आपके पास क्या इल्म है, आपके साथ जो किस्से हुए हैं आप सिर्फ वो सुना दें। वो इस तरीके से हैं कि जैसे आप बैठे हुए बिल्कुल यंग डैशिंग और वो वैसे यंग सेक्सी, बंदा, हॉट। हाँ थैंक वो यू। इस तरीके से ही है। रियली? वो ही नहीं कितनी लंबी दाढ़ी है ये इस अच्छा, तरीके से मुझे भी नहीं लोग है। ये बोलते हैं, जब मैं भी किसी पे जब दम करता हूँ ना तो लोग बोलते हैं कि यार आप कैसे, मैंने बोला यार बस अच्छा वो आपको बता देंगे, आपकी हिस्ट्री बता देंगे, वो ऐसे हैं। हिस्ट्री ना बताएं। नहीं वो ऐसे, अच्छा हिस्ट्री ना अब सुने, बताएं, अब हिस्ट्री आप मत सुने, बोलिए वो मेरी। इस तरीके के हैं कि अगर मैंने 8 साल की उम्र में मैंने किसी की हेल्प की है ना, हाँ हाँ। अगर मैंने फॉर एग्जांपल हेल्प की है, मैं जब उनसे फर्स्ट टाइम मिला था ना तो उन्होंने कहा था यार वो तुम्हारा बड़ी तारीफ़ें करता है वो तुम्हारी। ओ तेरी खैर, बंदे की पैक हो जाए यार, वो तुम्हारी बहुत तारीफ मैंने- बोला कौन तारीफ करता है, वो जो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। नहीं पीछे नहीं तो कोई भी नहीं खड़ा वही हुआ। उन्होंने बोला था, मैंने बोला कौन तारीफ़ें करता है यार, वही जिसको तुमने अजीज़ाबाद पे लिफ्ट दी थी। ओह शिट, मैंने उनको बताया भी नहीं और मैं उनसे मिला भी फर्स्ट टाइम। बहुत वियर्ड चीज है यार ये तो, बहुत बंदा weird, आपके परेशान हो जाए। आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए वो इस तरीके से। और इन्हीं लोगों से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। True. इन्हीं चीज़ों से बहुत, ये जो माइंड कंट्रोल करने वाली चीज़ें ये भी मैंने इनसे सीखी है। माइंड कंट्रोल? मतलब वो दिमाग पे आपके मतलब कंट्रोल कर ली थी जब अच्छा उसको तो सामने उसको, आता है। अच्छा 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 अच्छा। तो वो मैं आई थॉट माइंड रीडिंग एंड माइंड नहीं हिप्नोसिस वगैरह। नहीं अब होता रहता है ऐसा। अब मेरे पास एक दफ़ा एक साहिबा थी, उनका मैसेज आया कि जहाँ से भी एक बाबा हैं हमारे ये वो, तो उन्होंने मुझसे कुछ ना अजीब चीज़ें रिक्वायरमेंट थी उनकी मेरी ये वो, तो आप ज़रा जाके उनको देखें। ओ तेरी खैर। मैंने बोला है मैं क्यों जाके देखूं भाई, मैं तो सिर्फ एक वो तो हॉरर शो करता हूँ। इकरार का काम हाँ है। वो तो इकरार का काम है। कहते नहीं वो आपकी मुझे आपके पेज से आपके उससे फेसबुक ग्रुप से मिले। मैंने बोला फेसबुक ग्रुप से, मैं मेरे ग्रुप से कैसे मिल गए आपको? वो कह रही थी मैंने अपने इंसिडेंट शेयर किया था तो उन्होंने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया कि मैं आपका इलाज कर दूंगा, आप आ जाएं। मोबी नाम तो नहीं था उनका? नहीं फिर ठीक वो है। बैठने कहीं और। अच्छा अच्छा। अच्छा अब मैंने बोला चलो ठीक है भाई, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने उनको बोला कि कौन है भाई, कौन है? उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स भेज दी। हाँ। मैंने उनको मैसेज किया, कह रहे हैं वो जहांजेब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ बातें बना रही हैं, वो मेरा एक आस्थाना है ये वो उस तरीके से। मैंने बोला आपका आस्थाना कहाँ पर है, आप मुझे बताएं, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं। हाँ। अगर आप जेन्युइन होंगे, अगर आप मुझसे मैं आपको कस्टमर लाके दूंगा भाई। नहीं अगर आप उस कस्टमर से 1 रुपए भी नहीं लेंगे हाँ ना, हाँ ऑफ कोर्स, तो मैं आपके पास लाके दूंगा, ऑफ कोर्स। तो मैं आपके पास लाके दूंगा। पैसे वाले तो मैं भी रखूँ, पैसे जो वाले जो तो पैसे हाँ। लेता हूँ महीना ना चीटर है। चीटर है, सबसे बड़ा चीटर है, और 90% लोग चीटर है। सर 99%। 99% है, हाँ बिल्कुल। अब मैं उनके पास गया, अब वो एक वो थे ना, उनका घर था, घर के अंदर आस्थाना बना हुआ था, वो तो नहीं डॉक्टर का क्लिनिक टाइप का होता है, डॉक्टर का चैम्बर है, फिर उसके बाद बाहर लोग वेटिंग पे बैठे हुए हैं। ओह। तो मैं गया तो वही आया, उनका एक चेला आया, वो जी भाई किससे मिलना है? बाबा से मिलना है। मैंने बोला बाबा से बोलो जहाँ से आया है। अच्छा वो गया अंदर, 5 मिनट बाद बाहर आया, बाबा कह रहे हैं रुक जाओ ज़रा अभी बुलाते हैं। मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला सर मैं वेट करने नहीं आया, मैं अंदर बात करने आया हूँ आपसे। खैर फिर मैं अंदर गया। अब मैंने उनसे हाथ बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया ना जब, तो वो हाथ नहीं मिला रहे मुझसे। फिर उनके बराबर में उनके एक भाई बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि यार ये हाथ नहीं मिला सकते। उन्होंने क्यों? कह रहे हैं पैरालाइज्ड एक जगह से। अच्छा ठीक है। खैर मैं वहाँ पे बैठा, उन्होंने बात की, यार ऐसा नहीं है वो उन्होंने मुझे उन साहिबा का नाम भी बता दिया और उन्होंने उनके मैसेज भी दिखा दिए कि यार ये बेसिकली ये मामला था कि उनसे वेट नहीं किया जा रहा था, तो वो चले गई नाराज़ होकर शोर मचा के। अब वो हैं वो तरह तरह की बातें कर रही हैं मुझसे। मैंने इस तरीके से बात की, मैंने बोला चचने ठीक है। उन्होंने मुझे मैसेज वैसेज दिखाए, तो मैं जो है ना, फिर मैंने बोला कि चलो यार ऐसा नहीं है कि कोई बुरी बात की है मेरे मेंबर के साथ। मैं बाहर आने ही वाला था कि एक बंदा वहाँ पे आया जिसको 25-26 लोग पकड़े हुए थे। उसका मुंह लाल, आंखें लाल, और वो पठान था, और वो 25 लड़के भी कम पड़ रहे थे उसके लिए। वो किसी को उठा के फेंक रहा है, कभी ये कर रहा है। अब वो बाबा के पास लेकर आए, वो बैठे, बाबा ने बोला छोड़ दो उसको, छोड़ दो। सब लोगों ने छोड़ दिया और वो बाबा को देख रहा है। अच्छा अब जब मैं उठ के जाने वाला था ना, उन्होंने बोल दिया बैठ जाओ तुम भी यहाँ पे, तुम भी बैठ जाओ। देखो वो बंदा बराबर में बैठा हुआ था, उन्होंने कोई चीज़ पेपर पे लिखी है, और साथ में जो बंदा बैठा हुआ था ना, उनको बोला उसके पूरे जिस्म में फेर दो उसको। उसके पूरे जिस्म में फेरा है, बिल्कुल खामोश, और सो गया वहीं पर ही वो बंदा।
अब मैं इस चीज़ पर कंफ्यूज हूँ आज तक, क्या वो बंदा वाकई रियल है या फिर जब उसको पता था कि मैं आ रहा हूँ, या सारा सीन क्रिएट किया है उसने। नहीं यार, ऐसा भी हो सकता है सब दो कुछ नंबर प्लांटेड था। हो। हाँ 2 नंबर था ये, ये 2 नंबर चीज़ें हैं यार। ये तावीज़ फेरना, हाथ फेरना, फूंक। एक और बाबा पकड़े गए थे कुछ अर्सा पहले, मेरे बड़े भाई बता रहे थे। वो क्या करते हैं, वो एक बुढ़े बाबा हैं, वो दम करते हैं और औरतों के ऊपर ख़ास दम करते हैं। औरतों पर ख़ास दम क्या होता है कि वो उनकी कमीज़ ऊपर करते हैं और उनके पेट के ऊपर जो है वो फूंक मारते हैं। अब उसमें लड़कियां हों, औरतें हों, अब उन साहब का ये भी पकड़े भी गए ना ये। हाँ ना, अभी अंधे हैं वो। अब अंधा आदमी है कुछ तो वो। यार अजलान भाई एक बात बताऊं, वो लोग जो कि ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हैं या लोगों पे करवाते हैं, मेरे हिसाब से ऐसे लोगों पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। जैसे आप मर्डर पे बनाते हो, वैसे ही आपको इस चीज़ में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। यार कैसे बनाएंगे, ये मेरे सोचने वाली अच्छा, बात है। मैंने ये चीज़ लॉयर से पूछी थी कि क्या आप ऐसे लोगों पे एफआईआर हो सकती है, वो कहते हैं हाँ। नहीं। ये पार्लियामेंट में हुआ था एक दफ़ा, लेकिन बात दबा दी गई थी ये, क्योंकि दबा बहुत दी। सारे पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व थे। ओए होए 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 होए। बहुत सारे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं इसमें, और बड़े बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं। खैर जाजिर, थैंक यू सो मच। बड़ा मज़ा आया यार तुमसे बातें करके, और मैं समझता हूँ तुम्हें एक बार फिर आना चाहिए वक्त निकाल के, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारी बहुत अधूरी रह गई है। एंड थैंक यू वंस अगेन। कुछ कहना चाहोगे जाते जाते? बस ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं आपका प्रोग्राम बहुत देखता हूँ, बसेरा, थैंक यू मुझे सर। बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे भी साथ लेके जाइएगा एक दो बार। डन करो ब्रो, डन करो, डन करो भाई। नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं हम लोग? औरंगी टाउन या लियाकताबाद वाले घर में? वहाँ सराब अपने साथ चल रहा है। ठीक है, वैसे मैं दिलदार के साथ भी जा रहा था, लेकिन दिलदार माशाल्लाह से सोकर भी बहुत लेट उठता है। ओ बहुत हाँ, और अब जल्दी उठ जाता है। हाँ अब जल्दी उठ रहा है। अब जल्दी उठ रहा है। हाँ, और 4 घंटे का लाइफ करता है। मैं 4 घंटे कब्रिस्तान में गुजारता नहीं हूँ, मेरा काम है 2-3 घंटे का बस। खैर एक चीज़ मैं ये कहना अच्छा चाहूँगा, हाँ जी जी एक बोलिए। ही चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जितने भी लोग ये देख रहे हैं, मेरा आप तमाम लोगों से एक मैसेज है कि जितने भी लोग जिन पे ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है, वो प्लीज़ मुझ तक कोई मैसेज ना पहुँचाए या मुझ तक कांटेक्ट ना करें, क्योंकि एक तो मैं भी प्रॉब्लम में आ जाता हूँ, और दूसरी चीज़ है मैं सिर्फ एक हॉरर शोज़ कर रहा होता हूँ या मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। मैं इन यही चीज़ों चीज़ पे मैं इलाज भी नहीं कहना करता। चाहूँगा, ख़वातीन और हज़रात, बराए मेहरबानी जिसके पास मेरा नंबर है, ख़ास तौर पे समझ गई होंगी वो खातून और वो हज़रात जो दूसरे शहरों से। और देखिए, आई अंडरस्टैंड आप लोग परेशान होते हैं, आई बिल्कुल एग्जैक्टली। कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आप लोग के ऊपर बहुत बुरी गुजर रही होती है। लेकिन देखें, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता, मैं किसी को नहीं बोलता भाई ये बंदा है इससे करवा लो, नहीं। और ना मैं खुद इसमें हूँ, तो बराए मेहरबानी मुझे भी फ़ोन करके जो है ना, या मैसेज करके किसी का नंबर ना मांगा करे, अनटिल अनलेस कि अगला आके खुद अपना कह रहा हो कि भाई अगर इसने मुझे इजाज़त दे दी ना जाज़िब ने कि अज़लान भाई मैं जो दम दुरूद कर देता हूँ और मैं जब सबके मसले सुन भी लेता हूँ या कर भी लेता हूँ, मैं भी इसका नंबर स्क्रीन पर चला दूँगा, ठीक है। लेकिन अगर ये बंदा ही जब इजाज़त मुझे नहीं दे रहा तो मैं क्यों चलाऊँ? ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।